आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये बात करने वाली हूँ कि कैसे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और सीबीएसई ने जो पेपर है आपका क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस, उसका कोड है 086 इसका कोड है। और ये सेशन 2020-21 के लिए ये ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको देखना है फर्स्ट, इसको आप देख रहे हो कि 5 यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपका चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये 5 चैप्टर आपके टोटल 26 मार्क्स का इसमें से इवेलुएट होगा। चैप्टर 1 आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 2 है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर 3 है धातुएं एवं अधातुएं। सभी बच्चे टिक कर लें जो भी सुन रहे हैं वीडियो। अध्याय जो 4 है वो कार्बन और उसके यौगिक हैं, जिसमें से आधा आएगा ये चैप्टर। और अध्याय 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, पाँचों के पाँचों। ये आपके टोटल मार्क्स इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पाँचों चैप्टर में से 26 हैं। ये आपके माइंड में होगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? बायो के सजीवों का संसार इसको हम कहेंगे। अब सजीवों के संसार में आपका चैप्टर 6 आएगा इसमें। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है 8। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 9। ये आपके 3 चैप्टर हैं और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 23 तीनों चैप्टर में से, जिसमें डायग्राम्स है, लेबलिंग है, उनके फंक्शंस है, वो सब पूछे जाते हैं। उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो चैप्टर 6 है उसमें जैव प्रक्रिया में लाइफ प्रोसेस है, जिसमें डाइजेशन, हार्ट का डायग्राम, किडनी, एक्सक्रीशन और फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का इसमें सारा डिटेल पूछा जाता है। चैप्टर 8 आपका आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें लैंगिक जनन है, लैंगिक के अंदर डिफरेंस है, या जनन स्वास्थ्य कैसे वो जंतु और पौधों में, पौधों के अंदर जो फ्लावर का होता है, फ्लावर के अंदर कि वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, एक लिंगी है, उभयलिंगी है। तो बहुत सारे इसमें डायग्राम्स इस चैप्टर के अंदर भी उनकी लेबलिंग, उनके फंक्शंस ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। अध्याय जो 9 है उसमें आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो मेंडल का योगदान है, जिसने पी प्लांट का यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के अंदर। तो ये तीनों चैप्टर इतने स्कोरिंग है कि आप अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हैं इनकी प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स फिनोमेनन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फिनोमेना परिघटनाएं, जो आसपास हमारी घटनाएं होती रहती नेचुरल। इसमें आपका आता है चैप्टर 10 प्रकाश वाला, परावर्तन और अपवर्तन, लेंस और मिरर दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा आता है चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको आई का स्ट्रक्चर या डिफेक्ट्स ऑफ आई वो नहीं करना है, वो सिलेबस से कटा हुआ है। इसमें आपको प्रिज्म में प्रकाश का परावर्तन है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स की, कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विक्षेपण है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकीर्णन है, या दैनिक जीवन में कि सनराइज सनसेट होने से पहले 2 मिनट पहले क्यों निकलता है, लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रेनबो कैसे बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो 10-11 दोनों चैप्टर्स हैं वो 12 नंबर के हैं। दोनों चैप्टर में से 12 मार्क्स के, इसमें एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है 10th वाले चैप्टर में से 3 नंबर का कई बार आता है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि 12 के 12 मार्क्स हैं आपको स्कोर कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। जैसे कि नाम है इसका, करंट वाले हैं 2 चैप्टर। इसमें करंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक। तो इसमें आता है चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो कि 14 मार्क्स का है, जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, ये सब आप पढ़ते हो। तो ये सारा आएगा इसमें। जो भी 13 चैप्टर है इसके अंदर आपका जो जनरेटर है उसकी फंक्शंस बिल्कुल नहीं आएंगी, फंक्शनिंग नहीं है। विद्युत मोटर आएगा लेकिन जनरेटर का नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा उसमें से, तो उसको आप हटा सकते हो जनरेटर का। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। और जो 12th चैप्टर है उससे पहले मैं बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले, जो 12th चैप्टर है उसमें ओम का नियम है जैसे, या सीरीज़ में, पैरेलल में, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इस चैप्टर में से।
तो ये 14 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दें, 12 चैप्टर में से और 10 चैप्टर में से, दोनों में से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जो बहुत ही स्कोरिंग है, 5 नंबर का है और बिल्कुल जनरल है, दैनिक लाइफ से रिलेटेड है हमारा, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड, कि पर्यावरण में क्या समस्याएं होती हैं, क्षय पदार्थ कौन से होते हैं, अक्षय कौन से होते हैं, कचरे का निपटारण कैसे करेंगे, ओजोन परत का क्षय हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, निम्नीकरण क्या है, जैव है अजैव निम्नीकरण पदार्थ, उनमें डिफरेंस क्या है, या परितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों को इसमें आपको पढ़ना है हमारे वातावरण के अंदर। तो ये सारा इसके अंदर आएगा। और उसके बाद एक चैप्टर आपका आता है इंटरनल असेसमेंट के लिए। इसमें टोटल हमने जो बात की 5 चैप्टर्स की, ये 80 मार्क्स का असेस होगा पाँचों में से। जो आपने मैंने चैप्टर्स बताए कि कौन कौन से आ रहे हैं, जो कटे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं करने। और उसके बाद 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है, टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स होंगे। और उसमें से 33 मार्क्स दोनों जोड़कर बच्चा है वो पास क्राइटेरिया में आता है। मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर आपको 33% मार्क्स है वो स्कोर करने हैं। और इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा इसमें देखना है कि 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, आपके 3 पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं जिसको आप PA1, PA2, PA3 बोलते हो, PA1, 2 और 3। तो आपकी जो टीचर हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपको बेस्ट 2 के नंबर देंगी और 5 मार्क्स में से देंगी, मतलब टोटल। माना कि एक में फर्स्ट में आपके आए 80 में से, पीरियोडिक असेसमेंट में आगे आपके 5 की बात करती हूँ मैं, यहाँ पे 5 में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। 5 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें, जो PA1 PA2 है, माना कि 5 मार्क्स PA1 है, उसमें आपके आते हैं 4 नंबर। PA2 में आते हैं 5 में से 2 नंबर, और PA3 में आते हैं 5 में से फॉर एग्जांपल 1 नंबर। तो बेस्ट 2 का एवरेज लेंगे आपके टीचर, दो लेंगी, 2 पीरियोडिक इसमें होंगे, 4 और 2, 6 हो जाएंगे 10 में से आपके मार्क्स। तो बेस्ट 2 आपके यही है, 1 वाला छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनल होगी। दूसरा आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट। इसमें इस बार थोड़ा चेंज आया है। इसमें जैसे सिक्किम का प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल वर्क अभी होने लगे हैं, लैब में बच्चे जा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल कोई भी एक्सेस है वो कर सकते हैं बच्चे, एक्टिविटी फॉर्म में उसको करा सकते हैं टीचर। तो 5 नंबर उसमें दे देंगे 5 में से। और पोर्टफोलियो बच्चों को एक स्पेशल चैप्टर, आपका 16 चैप्टर आपकी बुक के अंदर, उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी उसके अंदर डिटेल में उसको एक्सप्लेन करके आप प्रोजेक्ट फॉर्म में, असाइनमेंट फॉर्म में आपके टीचर ले सकती है, तो उसको भी 5 मार्क्स में से आपके नंबर है वो होंगे। तो 5 + 5 और 10, टोटल 20 इंटरनल मार्क्स है। इस तरीके से आपको एसेस किया जाएगा। उसके बाद जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि जो 46% ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। मतलब डायरेक्ट भी हो सकते हैं, और इस बार बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी आपसे डिस्कस करूँगी, तो उसको भी आप देखें और अपने नॉलेज है वो थोड़ा सा ध्यान में रख के अच्छे स्कोर है वो कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड है, वो 22% क्वेश्चन आएंगे। मतलब 80 में से 22 का मतलब 17 मार्क का, 17 मार्क का क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। कुछ आता है एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएटिव टाइप, थोड़ा सा घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 32 मार्क्स हैं। 32% 80 का 32% अगर आप लगाओगे तो ऑलमोस्ट ये 25 के करीब, 25 नंबर का जो है वो क्वेश्चंस आपके एनालिसिस, इवेल्युएशन और क्रिएट है। मैक्सिमम डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है चैप्टर वाइज। समझ के आधार पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आप उसमें स्कोर है वो प्राप्त कर सकते हो। इसमें एक और अच्छी बात है, हर एक सेक्शन के अंदर 33% आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। आपको बेनिफिट मिलेगा कि 2 क्वेश्चन में से ऊपर वाला करो या नीचे वाला करना है, इससे आपको स्कोर करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, चॉइस ज़्यादा होगी तो उसको आप कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देखते हैं क्वेश्चन पेपर का कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर इस बार के जो न्यू पैटर्न जो आया CBSE का, इसमें आपके मैक्सिमम 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस का मतलब जैसे फर्स्ट A सेक्शन है, तो A सेक्शन के अंदर जैसे इसमें दिख रहा है A सेक्शन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे A सेक्शन में से, ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है और ये अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं कर सकते आप।
मतलब आप अगर रट के जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपको समझ के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और वो समझ कैसे बढ़ानी इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 20 तक होंगे, लेकिन मार्क्स आपके 32 हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 32 मार्क्स हमारे हाथ में है ये बिल्कुल, अगर हम समझ से पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। अब 32 मार्क्स कैसे है, क्वेश्चंस 20 हैं लेकिन मार्क्स 32 हैं, तो उसके लिए क्या है इसमें, इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सीरियल नंबर 1 से 16 तक 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख सकते हो इसमें, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के। उसके बाद 17 से 20 तक, 17 जैसे है फर्स्ट 17 के अंदर 5 आपको सब सेक्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं, और आपको उसमें कोई एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके बेसिस पर उसको पहचानना है कि किस तरह की, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है बिल्कुल टोटली। 17वां क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे एक एक नंबर के, मतलब 17वां क्वेश्चन अकेला 4 नंबर का है। उसके बाद 5 में से आपको 4 करना है और उस पैराग्राफ को पढ़ के करना है। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चंस होगा वो भी सेम है बिल्कुल, उसमें भी 5 आपके सब सेक्शंस होंगे और 5 सब सेक्शन में से आपको 4 करने हैं। अब 4 करने के लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे, उन क्वेश्चंस में जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगता है उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करें। नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आप लोग इसके अंदर जो 16 क्वेश्चंस है 1 to 16 तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है एक एक नंबर के 1 to 16, लेकिन 17वां जब क्वेश्चन करोगे उसमें 5 में से 4 करने हैं आपको, तो 4 नंबर हो गए, 4 नंबर का हो गए, ये 16 नंबर हो गए। 18वां जो क्वेश्चन है वो भी 4 है, मतलब 5 में से 4 करने हैं। 19वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके बेसिस पे पहचानना उन क्वेश्चंस को, और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दे रहे होंगे, 5 में से 4 करने, इसका मतलब 19वां भी 4 नंबर का हो गया। और 20वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम आपके किसी भी चैप्टर में से पैराग्राफ दे दिया, माना कि चुंबकीय क्षेत्र वाला ही दे दिया उसमें, और उसी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिंपल बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो 4 उसमें से होंगे। अगर हम इनको टोटल करें तो 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 और 16 32, तो हमें टोटल 32 मार्क्स हैं। उसके अंदर स्कोरिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उनके लिए है जो रोट करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, रटेंगे, और जो समझ के जाएगा पेपर के अंदर उसके लिए बहुत ही आसान है कि कैसे हम उनको 32 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे कि उसमें 2 मार्क क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं वो 21 सीरियल नंबर से लेके 26 तक, यानी कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 7 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस है टोटल, नॉट 7, आप 6 क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, 21 से 26 6 क्वेश्चंस हैं, और ये हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो टोटल 12 नंबर है। और इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी, तो इंटरनल चॉइस में आप इसे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि अगर एक क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप बेनिफिट उठाएं इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर भी आपको 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, और 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर भी बहुत स्कोरिंग है। 3 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन सी में, इसमें आपको 7 क्वेश्चंस होंगे, इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी, इनमें भी 27 से लेके 33 तक ये सारे क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, और ये टोटल हो गए 21 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, टोटल 15 मार्क्स होंगे, 34 से 36। इसका मतलब आपके पूरे पेपर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, 36 क्वेश्चन होने चाहिए, और जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे, 80 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होंगे। आप देखो ये यहाँ पर ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन समझ आना चाहिए। तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स होंगे टोटल 32। इसी तरीके से आपके जो नेक्स्ट आता है 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 21, और
5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे तो 15। इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो आपके 80 मार्क्स का ये पेपर है वो सेट हो जाता है सीबीएसई की तरफ से, और उसमें टोटल 36 क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और कौन सा सेक्शन मेरे लिए हेल्पफुल है। अब बात आती है इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस की। इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में 33% दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। सेक्शन ए में आपने 20 क्वेश्चंस थे तो 20 में से 6 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, जो मैंने पहले बताया कि 17वां, 18वां, 19 और 20 क्वेश्चन, इन चारों में एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। 5-5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4-4 करने, तो 4 इंटरनल चॉइस तो यही होगी आपकी। और 1 से 16 में 2 क्वेश्चंस कहीं भी पूछ लेंगे वो आपसे, उसमें आपको स्कोर करने में हेल्प मिलेगा कि आपको अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हो। सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चंस थे, ये वाले 6 क्वेश्चंस थे। अब 6 क्वेश्चंस में से 33% मतलब 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। उसके बाद इसमें जो 3 नंबर वाला सेक्शन सी था उसमें एक इंटरनल चॉइस होगी सिर्फ 3 में, इसको आपकी चॉइस कम होती जा रही है। और सेक्शन डी के अंदर दोबारा चॉइस बढ़ जाती है 5 नंबर में, मतलब 3 क्वेश्चन पूछेंगे और 3 में से 2 में इंटरनल चॉइस है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन करना भी बहुत आपके लिए स्कोरिंग साबित होगा। तो इन चीज़ों को भूले ना कि हमें कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सेक्शन ए के अंदर ये बहुत सारे आपने दिखाए रखा है। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 17 to 20 है, वो 5 सब पार्ट्स होंगे हर एक में, और स्टूडेंट इन 4 पार्ट्स का ही क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है। अगर 4 ठीक है तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपको ये माइंड मेकअप हो गया होगा कि मेरा पेपर कैसे आने वाला है, कितने नंबर का है, कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे और कहाँ कहाँ इंटरनल चॉइस मिलेगी, ताकि मैं उसको बहुत ही माइंडफुली उस पेपर को अटैम्प्ट करूँ और अच्छे मार्क्स से पास हो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।